आदाब, फैसल क्विज शो में एक बार फिर आपको खुशामदीद। जिस वक्त रिकॉर्ड किया रात काफ़ी देर हो चुकी है और मैं थका हुआ भी हूँ, लेकिन थकावट की वजह सिर्फ यही नहीं कि रात देर हो चुकी है। थकावट की एक वजह यह है कि समझ नहीं आता कि कौन सी चीनी या कौन सी कुनीन इस पानी में घोल के इस कौम को पिलाई जाए कि वो उठेगी और अपने हकूक़ को पहचानेगी। आज फिर कोई मेरे ख्याल से 3-3.25 रुपये बिजली बढ़ा दी गई है। ये 3-3.25 रुपये इंडस्ट्री पे, अवाम पे ट्रांसलेट होते होते जो कबाड़ा करेगी वो अल्लाह की पनाह। लेकिन हम हर किस्म का जुल्म अब्जॉर्ब किए चले जा रहे हैं। और एक जुमला, वो साहब लीडर नहीं, वो साहब लीडरशिप का नहीं, जमहूरियत you weren't introduced, but now that you've intervened I will just take it on the fly। मैं सोचा था कि इनका तारुफ कराऊंगा, लेकिन ये मेरी बहन है, मेरी अजीज दोस्त हैं, इनसे रहा नहीं गया। और क्योंकि आपने ये छेड़खानी की है, ठीक है, तो सुन के नहीं तो आप ये तय हुआ जमहूरियत के नाम पे हर चीज कुर्बान है। इंटरव्यू नहीं आज घप है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी थक गई, आपने इंट्रो में इंटरवीन किया। बिल्कुल मैंने की है, बहुत हो गया भाई। मारवी और नॉनसेंस भाई, जमहूरियत के नाम पे सारे कत्ल अलाउड है, जमहूरियत के नाम पे सारी प्राइस हाइक्स अलाउड है, करप्शन अलाउड है, हर चीज अलाउड है। व्हाट इज दिस? मतलब सबको जमहूरियत अजीज है लेकिन हर चीज अलाउड है। ये जमहूरियत है क्या? जमहूरियत जमहूरियत इज नॉट अ फॉर्म ऑफ इलेक्शन। जमहूरियत का मतलब है कि अवाम का ख्याल किया जाए ना। तो फॉर्म ऑफ इलेक्शन को हमने जमहूरियत कहां से समझ लिया? जस्ट बिकॉज वोट हुआ था वो जमहूरियत तो नहीं है। ऑनेस्टली कब उठेंगे, कब अपनी राइट समझेंगे? मैं तो बहुत कोशिश में लगी हुई हूँ, 3 साल मैंने कोशिश किया और मैं कोशिश में लगी रहूंगी। ये नहीं कि हम जो है थक गए। इंस्टिगेट किया आपने, असेंबली से इंस्टिगेट किया, एज अ पॉलिटिशियन। अच्छा, उनको जब हम बात करते हैं कि भाई आपके ये हुकूक हैं, लेकिन वोट हम फिर भी फलां को देंगे। फिर जब आप सतेल हैं, जब आप थके, जब आपको किसी ने तंग किया, जब आपके खिलाफ किसी ने जो है इतना ज्यादा जुल्म किया है, फिर भी आप वोट उन्हीं को देंगे। नहीं जो अल्टरनेटिव नहीं है। कौन सी मोहब्बत लगाओ है यार? आई थिंक वो ये कहते हैं कि अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम कहते हैं हम अल्टरनेटिव बना के देते हैं। बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव पे तो बाद में हम आएंगे ना। मेरा पॉइंट ये है, नहीं उनकी एक्सक्यूज ये है ना कि अल्टरनेटिव नहीं है। देखें, परवेज मुशर्रफ साहब को जब निकालना था तो लोग ये कहते थे कुछ भी ले आओ, कुछ भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब कुछ भी फिर होते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि जब हालात बुरे हों तो एक तो ये है कि आप गवर्नमेंट को चेंज करें, एक दूसरे के गवर्नमेंट से काम करवाएं। हम चेंज कर देते हैं, कहते इसको हटा दो उसको ले आओ, अब इसको हटा दो उसको ले आओ। हम ये नहीं करते कि जो है ठहर बेटा काम कर, हिसाब दे। उस जमहूरियत के मजाक में, मंडेट के मजाक में, मंडेट होते 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 4था साल पिट गया है और ये कौम रुल गई है। लेकिन एक सलाम है इस गयूर कौम को कि सीने पे छुरी खाई जा रही आवाज जो निकालती है। अच्छा, आवाजें निकालते हैं, बिट्स एंड पीसेस में निकालते हैं, छोटे छोटे पीसेस में। डाइनिंग रूम और बाथरूम में नहाते हुए नहीं, उसके अलावा प्रोटेस्ट हजारों किस्म के हो रहे हैं रोज। 25 आदमी, वही 25 आदमी हर दफा प्रेस क्लब पे चले जाते हैं। उनके अलावा नहीं, वही 25 हैं। नहीं वो 25 नहीं है, बाकी 200 कहीं और भी हैं। हर गांव, हर शहर में हो रहे हैं प्रोटेस्ट। ऐसी बात नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, बट कोई यूनाइटेड प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। लीडर नहीं जी, नहीं लीडरशिप का फुकदान है। तो फिर हम खुद किस लिए बैठे हैं? हम खुद तो बैठे हैं कि जो बचा था वो लुटाने के लिए आए। We talk about revolutions, हमको यार पूरा अरब वर्ल्ड का रेवोल्यूशन, हमें अमेरिका का वो जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वाला रेवोल्यूशन है जो दुनिया भर में फैल गया है। नहीं उस पर तो वो ये कहते हैं कि वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि नहीं लीडर की बात नहीं, वो कहते हैं यहाँ तो जमहूरियत है, वहाँ जमहूरियत नहीं थी इसलिए वहाँ इस तरह की रेवोल्यूशन। यहाँ जमहूरियत इसलिए यहाँ अरब स्प्रिंग नहीं हो सकती। तो और अमेरिका में जमहूरियत है, लेकिन वो जो जलसा लाहौर में किया उसको तो दिया जा रहा है ये इशारा कि जी ये अरब स्प्रिंग की शुरुआत है। Why not? देखें, शुरुआत नहीं होती स्प्रिंग्स की, फिर हो जाता है उसके पास, उस जलसे के पास या जलसे के बाद। वैसे शानदार तो था वो जलसा, वो तो मानने वाली बात है। क्योंकि अगर आप उनके खिलाफ कुछ कहेंगे तो माशाल्लाह काफी माफिया है ब्लॉग्स पे जो आपको तितर बितर कर देगा। अच्छा देखिए, मैं इमरान खान साहब का बड़ा फेवर करता हूँ, कमाल आदमी है, उन्होंने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकता, तो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मेरे पास एनीवन जो वो कर सके जो मैं नहीं कर सकता, मैं उसको सलाम करता हूँ। तो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के आगे खड़े हुए 7 सलाम,
2 दफा कौमी तराना, 14 सलाम उसके, ठीक है। तो ये तो सलाम मानने पड़ेंगे उसको, आपको पता है मेरा तराने से लगा हुआ है। लोग वहां जमा किए, सलाम है उस बात का, ऑर्गेनाइज थे, सलाम है इस बात का। लेकिन उसके बाद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, क्या थी कि बस वो मोमेंटम को कैरी किया जाता। तो करेंगे ना, वो लॉन्ग मार्चेस करेंगे, अभी सादकाबाद से कराची आएंगे। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तब बैठ गई जब 8 घंटे बाद आपने ये कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने असासे डिक्लेयर कर दें तो उनसे मुफाहमत की बात हो सकती है। हेलो, उसके बाद आप That's politics for them, for him and for them. नहीं, वहां से ये पॉलिटिक्स, मैं क्यों डिफेंड करूं, मैं तो नहीं एग्री कर रही। जमात इस्लामी से मुलाकात, जी माशाल्लाह, ये भी गलत, पर वो तो पहले से होती थी, कोई नई चीज तो नहीं है। अच्छा भाई, वो वहां कहां चले गए यार? माना कि आज मैं मॉडरेटर इधर नहीं हूं, मैं इंटरव्यू नहीं, आज हम चिट-चैट है, लेकिन उधर नहीं जाओ यार, बहुत मारते हैं इनके बच्चे। करते हैं आप उनके बच्चों से? बहुत गालियां देते बहुत गालियां देते, और उनके लीडरान को बताओ तो कहते हैं यार बच्चे क्या करें, ईमेल निकाल देते भाई अच्छा बिहेव करें, मैं क्या इनको चुप कर। एनीवेज, वो पैशन, बट अगेन द थिंग इज, ओके लेट मी जस्ट कनेक्ट दैट हियर। आप कायदे आजम को गालम गलोच कर दें, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप जुल्फकार अली भुट्टो साहब को कुछ कह के देखें ना, आपका गला काट के साइड पर रख दें। तो उसी तरह ये जो जवान लोग हैं या जो इस वक्त खान साहब की फॉलोइंग है, फिनोमिनल। अगर इनको कहो कि भाई हो सकता है खान साहब की कोई पॉलिटिकल मसलियत हो या कोई वक्त हो, आप तो आज पिस रहे हैं, तो कहते नहीं वो वक्त में ठीक है। ऐसे मैंने जो मेरा जो गिला है ना, वो नहीं है, मेरा जो गिला है वो, अगर ये हुकूमत इतनी बुरी है जो कि है, और जितना नुकसान हो रहा है, मिनट नुकसान हो रहा है, मिनट लॉस हो रहा है पूरे एक्सचेकर को, आवाम को, हर एक एवरीडे एंड मिनट लॉस, तो फिर वो धरना, वो जो जलसा है, वो फिर लाहौर में नहीं, फिर वो डी चौक पे होना चाहिए। तो इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। वो तो कौन सी मसलियत है कि अभी उनको सस्टेन किया जाएगा, अभी दूसरे मार्चेस किए जाएंगे, दूसरे जलसे किए जाएंगे, फिर जाके वहां जाएंगे। मे बी ये कोई बड़ी स्ट्रैटेजी जो आप और मुझे नहीं पता होगी। चले स्ट्रैटेजी, मैं उनकी तरफ से, मैं उनको तो जज नहीं कर रहा ना इस वक्त, वो ठीक है। दूसरा जो मेरा एक्चुअल इशू है कि मैं आज बात करना चाह रही हूँ, मेरे पे भी बहुत प्रेशर है, मुझे भी काफी जो है इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल नेटवर्किंग पे, और नेगेटिव किस्म के, कि एज इफ यू डोंट जॉइन देम देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद यू, राइट? मतलब आप मायूब हैं। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे तो नजर आ रहा है ना किस किस्म के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वही पुराने लोग जो दूसरी पार्टीज में नहीं आ गए हैं। कौन आया? नहीं, उन्होंने लिए हैं काफी, मैं नाम इस वक्त नहीं लेना चाह रही ना, देयर आर एग्जिस्टिंग, नहीं आई ना अभी, नहीं आ गए हैं नाम, नहीं आई डोंट वांट टू टेक दोस नेम्स, बट इट इज वेल नोन कि जो लोग लिए हैं इलेक्टेबल, जो ले चुके हैं, नॉट कि जो लेने लगे हैं, वो जो है उनके पीछे करप्शन केसेस हैं, और वो दूसरी पार्टीज में गलत काम करते हुए उनको निकाला गया है, उनको साइडलाइन किया गया है। तो अब आपके पास उनकी गार्बेज, दूसरी पार्टीज की गार्बेज आप क्यों ले रहे हैं? आप तो साफ शफाफ है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज प्रॉब्लमैटिक। इससे गार्बेज इन गार्बेज आउट, इससे नहीं आप चेंज लेके आ सकते। चेंज तो आप नए फेसेस, आप इन्वेस्ट करें ना नए फेसेस में, या जो अच्छे फेसेस हैं जिन्होंने गलत काम नहीं किए हैं और जो पहले सियासत में थे। मुझे इनविटेशन आई ना इमरान खान साहब से, और डायरेक्टली उनके धरने में आई, एंड आई एम यू नो, आई मीन दैट्स वेरी काइंड ऑफ देम, और बड़े खुलूस से आई, धरने में आई, और फिर उनसे भी आई, लेकिन मैंने नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि मुझे ये सारे मसले नजर आ रहे हैं, मुझे पॉलिसीज भी क्लियर नजर नहीं आ रही। अगर हमने एक ऑल्टरनेटिव बिल्ड करना है तो एक नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए। सिर्फ 2 प्रोविंस की सियासत नहीं हो सकती। मतलब यू कांट इग्नोर द 4 प्रोविंसेस एंड द 2 टेरिटरीज। द खान हैज द नेशन बिहाइंड हिम, नो डाउट, लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं है। वो जरा स्टैंड तो लें, वो स्टैंड जमा नहीं रहे पैर, वो बात कर लो, डील कर लो, बंदा उठा लो। He should stand, he should take a stand, और मैं गारंटी कर रहा हूँ ये कौम पीछे आ जाएगी अगर वो स्टैंड लें। ये वीकनेसेस ना खोलें, ये दरारें मत डालें, मेरा ओपिनियन स्टैंड। अच्छा वो चले, उनकी तो सियासत जो भी हो रही है, मेरा सवाल फिर वहीं आके अटकता है मारवी, एक पॉलिटिशियन के बाद दूसरे के बाद तीसरा, हर कोई इस कौम को मिसयूज करता है। यूथ भी पहले कई बार मिसयूज हुई है, एक बार तो हुई है ना, कम से कम 70s में पूरी स्टूडेंट बॉडी को उठा के आपने आग लगा दी, और वो पॉलिटिक्स हुई मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो साहब की, फुल स्टूडेंट लीडरशिप के ऊपर उन्होंने पॉलिटिक्स की, यूथ को बाहर निकाला है, मिसयूज हुआ ना एक तरीके से। पॉइंट ये है कि ये अवाम समझदार जो सेगमेंट है हमारी अवाम का, वो खुद
अपने अच्छे बुरे को क्यों नहीं समझता, खामोशी से मरे चले जा रहा है, घरों से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई मुल्क से भाग रहे हैं, आज से नहीं एक अरसे से भाग रहे हैं, क्यों अपने मफाद के लिए वो स्टैंड नहीं लेते कि भाई ये मेरा घर है, मैं क्यों छोड़ू, वो तुम छोड़ो, तुम जाओ भाई। हम खुद घर छोड़ के, माँ बाप छोड़ के, बहन भाई छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ से। आई थिंक अर्बन रूरल में थोड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल रूरल साइड पे बहुत प्रेशर्स हैं अपने बरादरी के। नहीं कर रहा मैं, क्यों नहीं कर रहे, हम करना चाहिए ना उनकी। मैं उनकी बात यूं नहीं कर रहा कि उस बेचारे से क्या शिकायत, जिसके ऊपर प्रेशर्स हैं, वो तो बेचारा बरादरी के और बड़ों के और रोजी के, उसको तो ये नहीं पता कि अगली रोटी वो कहाँ से लाएगा, वो 2 वक्त की रोटी। अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हैं, वो जो 1% है? मैं और आप जिनके पास आवाज की ताकत है। देखो ये तय मानना पड़ेगा आपको मारवी कि गवर्नमेंट आती उनके कंधे पे है, जाती हमारी जुबान पे। आज आप 6-7 चैनल बंद कर दो, हम जैसों की जुबान बंद कर दो, ये गवर्नमेंट 10 साल कहीं नहीं जाएगी। इन्होंने जो करना है खामोशी से करते रहेंगे। हम जो सुबह शाम, So what are you trying to say? We have to speak out। हमारे जैसे हम तो बात अगर हम और बोले तो गले फट जाए, और आप तो बातें कर रहे हैं, लेकिन हम बातों के अलावा काम भी कर रहे हैं। कुछ हमारे काम अपनी जगह है, लेकिन हमें तो एडवोकेसी करनी है, हमें पॉलिसी में इन्वॉल्व होना है, हमें क्वेश्चनिंग करनी है। एहतजाज धरने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं हुकूमत ठीक है, क्योंकि इसको बदलेंगे तो दूसरी कौन सी अफलातून आ जाएगी। यही पॉलिटिशियन, हमें इनसे काम कराना सीखना, हम इनसे काम नहीं कराते। गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट, इसको निकाल दो, उसको बाहर निकाल दो, उसको हटा दो। दिस इज अ रियली गुड पॉइंट। वी डोंट गेट इन्वॉल्वड। हमें इनसे काम करवाना है। भैया आपने परवेज मुशर्रफ साहब भी ट्राई कर लिया, आपको वो भी बुरे लगते थे। अब जरदारी साहब बुरे लगते हैं, पहले नवाज शरीफ साहब बुरे लगते थे, फिर मोहतरमा बुरे लगते थे। ऐसे लोगों से कैसे काम करा सकते हैं जिन लोगों का एजेंडा सिर्फ नोट बनाना है? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है इनसे काम करवाना, ऑनेस्टली। अभी आपने कहा कि डी चौक पे होता तो सब समझ में आ जाती। क्या इस सोसाइटी में अगर मैं सिर्फ 3 मेट्रो सिटीज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ले लूं, इतने पढ़े लिखे नौजवान लोग नहीं हैं कि 3-4 लाख का एक कलेक्टिव एजेंडा हो? इज दैट इम्पॉसिबल? लीडरलेस, कोई लीडर नहीं चाहिए, कोई सियासी जमात नहीं चाहिए, पाकिस्तान का झंडा उठाओ, बाहर आओ गए। नहीं, आजकल तो एक नई चीज शुरू हुई है कि जी अगर कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की हुई नहीं है तो फिर आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म क्या है? आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की है। भाई मूवमेंट भी तो कोई चीज होती है, अवेयरनेस कैंपेन भी तो कोई चीज होती है, मतलब तो कोई चीज होती है, नेशनलिज्म में तो कोई चीज होती है। उसके अलावा लोगों को ये एहसास दिलाना उनके हुकूक पे, ये एक मूवमेंट का हिस्सा है। और that will create something। मैंने नहीं सुनी थी ये बात। मेरे खिलाफ तो बड़े इस तरह के मसले चल रहे हैं। आपने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं, तो भाई जो काम कर रहे हैं, अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, हुकूक की अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, रूरल साइड पे भी कर रहे हैं। आप तो माशाल्लाह अर्बन साइड ज्यादा चीखम चाखी करती है ना, वो आगे आगे बैठी होती है चीखने के लिए, तो वो बेचारे जिनको रूरल साइड पे आवाज देने की कोशिश में है। सियासी जमातें प्लेटफॉर्म है तो लरहम करेगा भैया। अगर पुरानी सियासी जमातों में डेमोक्रेसी नहीं है तो वो तो नहीं सही प्लेटफॉर्म ना। बात तो सारी ये भाई why haven't I joined any of them? क्योंकि वहाँ जमहूरियत मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने अगर PMLQ छोड़ी तो कुछ वजूहात थे, राइट? So I don't want to go back into the same non-democratic culture। मेरा एक और प्रॉब्लम है जो मैं बात कर रहा हूँ लीडरलेस, उसकी एक वजह है ना, लीडरलेस जब एडवोकेसी होती है तो आप एक्चुअली कॉमन नेशनल एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अगर आप प्लेटफार्म पे आए हैं तो फिर उस प्लेटफार्म का जो एजेंडा है आप उस पे, चाहे वो MQM हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, इशू बेस्ड, वो अपनी सियासत होगी। इवन PTI, अगर आप सिर्फ PTI के प्लेटफॉर्म पे हैं तो अब जब तक लीडर नहीं कहेगा तो कुछ नहीं होगा। अब लीडर की अगर कोई भी मसलहत है तो फिर तो आप फंस गए। वो मैं नहीं कह रहा कि लीडर बुरा है, कोई भी लीडर, अल्ताफ हुसैन साहब हो, जो भी हो, जो लीडर की डिमांड है वो आपको फॉलो करना। जो पावर पॉलिटिक्स की जो मसले आता है ना, दिस इज एन इशू। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव स्टेड अवे फ्रॉम दिस। वो तो मैं मान गया, नहीं, बट ये एक इशू है। हम जो भी प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे इस तरह की मसलियतों में नहीं फंसेंगे, ये मैं आपको वादा दे रही हूँ, राइट? सो आई थिंक इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, वो दैट इज द फ्यूचर। बट मैं कह रही हूँ वो पॉसिबल है, बट दैट इज नॉट हैपनिंग टुनाइट। मैं तो कह रहा हूँ आज रात बिजली महंगी हो गई है, पानी आपके पास नहीं है। जिस DHA में हम कराची में बैठे हुए, यहाँ मुझे याद है 75 रुपए का टैंकर, और मुझे पता है 3,500 रुपए का टैंकर है, लेकिन आज तक पानी नहीं आया। यहाँ पे कोई मांगता नहीं है, ओ भाई मेरी पाइप में पानी डालो, कहता मैं 3,500 का टैंकर। ओ सत्यानाश, पानी पाओ यार,
वो नहीं आता, तो भी हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते, लेकिन हम डिमांड नहीं। अब इसमें कौन से लीडर चाहिए? रोडें टूटी हुई हैं। चले आज आप कॉल दे दें। अच्छा नहीं, आप कॉल दे दें अपने चैनल के जरिए कि जिसको पानी का इशू है तो पूरे मुल्क को है, एक इशू है, कौन निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। इशू के ऊपर कौन निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? नहीं, बट व्हाई? आई डोंट नो व्हाई का मेरे पास जवाब नहीं है। समथिंग, कोई ऐसी चीज है जो इस पूरी कौम की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, जो बुर्जुआ कहते हैं ना, बुर्जुआ द बिगेस्ट रिवोल्टर्स इन हिस्ट्री, बुर्जुआ से आता रेवोल्यूशन। बातें तो बहुत करते हैं वो। हाँ, लेकिन उनका बातें करनी तो आती हैं। गला करा लो जी, वड्डियां वड्डियां। हाँ। बट कोई अगर आप उनसे ये इतना भी कह दें कि यार, अच्छा मजे की बात याद है, कराची ग्रामर स्कूल पे वो अमेरिकन एम्बेसी बन रही थी, 50 आंटियों ने अमेरिकन एम्बेसी हटा दी वहां से। 50 आंटियां थी ना, 50 आंटियां, एक्टिविस्ट आंटियां थी, 50 आंटियां, दैट्स ऑल इट टुक। तो नेशनल इश्यूज पे वो 100 आंटी अंकल क्यों नहीं आता भाई? मिर्जा साहब रोड रोके बैठे, हार गए लोग, नहीं हटा सके। बड़े डीएचए में लेटेस्ट इशू हुए कि सियासी नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन वो होटे नहीं। आई थिंक हो गया सॉर्ट इशू, नहीं हो गया सॉर्ट, होने लगा है। कल रात तक तो मुझे यही खबरें मिली थी कि हट जाएगा वो। नहीं कि हट गई है। नहीं, कल तो मैं गुजरा वहां से। कल अच्छा, कल रात उठी हो तो कल रात की बात हो रही, कल शाम तो मौजूद थी। खैर एनीवे, उस पर भी पेशरफ्त हो रही है, स्लोली स्लोली स्लोली। मतलब आज ज़रदारी साहब ने जो है वो आधा, वो जो उनका जहाँ रिहाइश है, बट हम कहाँ से शुरू करें जहाँ हमारे हुकूक, यहीं से तो शुरू करें। बट I'm just saying कि कौन सी ऐसी चीजें जो ट्रिगर करेगी। एक वक्फा लेते हैं, फिर बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मासा देने का बहुत शुक्रिया। हमारी मीमत साहब बैठी हुई है, आपने देखा। और अब ये बिल्कुल कोई फैसले कोई शो में तो है, लेकिन ना मैं एंकर हूँ ना ये गेस्ट, हम गप मार रहे हैं और दोनों कुछ हद तक थके हुए। I'm just a bit upset. I am. बोझ है। नहीं, मतलब मुझे एक चीज नजर आ रही है, बाकियों को क्यों नहीं नजर आ रही, कि you cannot be following the wrong people and be expecting the right results. Anyone, but why do you have to follow anyone? But you should be a leader yourself. Follow your own cause. Follow your own conscience. Your own issue. Follow your own conscience. Follow your own issues. भाई आपका इशू है अभी, आज आपका इशूज को उठो ना मांगो भाई। I don't think वो समझते हैं उनका ट्रूली वो इशू है। वो used to हो गए उन चीजों से। लोड शेडिंग हो रही है, used to हो गए हैं। पानी नहीं आ रहा, used to हो गए हैं। चोरी हो रही है, used to हो गए हैं। हर चीज के लिए रिश्वत चल रही है, हर चीज के लिए used to हो गए हैं। बहुत फॉरगिविंग है हमारी बुर्जुआ। आप तो सिर्फ बुर्जुआ पे कर रहे हैं ना कंसंट्रेट। मुझे तो फिक्र उन सारों की जो सीरियसली रूरल साइड पे बैठे हुए हैं। उनकी फिक्र तो मुझे भी है, लेकिन सॉल्यूशन ये है। यू थिंक ये सॉल्यूशन है? उनको भी उठना पड़ेगा ना अपने हुकूक के लिए। देखो वो बेचारा जिसके पास जेब में पैसे नहीं है, पैसा नहीं है ना, या उसका जमींदार जो है उसकी बीवी बेटी को उठा के ले जा सकता है, या उसकी माँ पे कुत्ता छोड़ सकता है, या उसके नाक आँख कान काट के फेंक सकता है, उससे मैं क्या तवक्को करूं? ये भी बात, वो गरीब क्या बोलेगा बेचारा। बट उनके मतलब उसकी टांग में खड़े होने की जान नहीं। बट एक्चुअली नहीं एक्चुअली सारों को यूनिफाई होने की जरूरत है। मैं मानता हूँ, और सारों का इशू है। खाए पिए जो रिसोर्स को खा रहे हैं हम लोग, मेरे खामोशी जो है वो कुफ्र है। खराब तो खामोश नहीं है। मतलब मैं से मतलब हमारी जो क्लास है जो इस सिस्टम से मुफाद उठा रही है, और वो जो मिडिल क्लास है जो पिस रहा है, स्क्वीज हो रहा है वो। देखिए जो बहुत गरीब है ना, वो वैसे बेचारा आसमान के नीचे सोता है, सामने साईं के घर में या चौधरी साहब के घर में बत्ती जलती है, वो बाहर अंधेरे में मर रहा होता है, मच्छर सुखा रहे होते हैं। बट व्हाई वो हमेशा ऐसे क्यों रहे? मैं ये नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि वो तो सह लेता है। जो बहुत बड़ा आदमी है ना, वो जनरेटर लगा के गया, अगर बिजली ज्यादा जाती है तो या तो वो होटल में चला जाता है या एक हफ्ते के लिए बैंकॉक चला जाता है कि भाई कराची में हालात खराब हो गए तो मैं सिर्फ 2 हफ्ते में इटली होया हूँ। उसको ये जो हम है ना, ये मिडिल क्लास जो है, हम ना इधर है ना उधर है। हम अपनी व्हाइट कॉलर बाजी में या अपने मिनिमल कंफर्ट जोन से छोटा सा 2 kVA के जनरेटर है, 2 पंखे घुमा रहे हैं, उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। पहले बिजली नहीं देते थे, पेट्रोल महंगा कर दिया, ले पुत्र अब चला तो जनरेटर। हम जो स्क्वीज हो रहे हैं ना, हमारे बच्चे बिखरे हुए हैं, बड़े फख्र से बताते हैं अब्बा जी मेरा एक बच्चा जी न्यू जर्सी में, एक बच्चा जी वो ह्यूस्टन में। वो या तो आपको फख्र है इस बात पे, दुनिया भर में आपकी औलादें बिखरी नहीं क्योंकि घर नहीं आ सकते।
अब बजीर टूटे हुए सिविल अस्पताल में जा रहे हैं ना, अगर खुश नसीब है, वरना तो पता नहीं किस अस्पताल में आते होंगे। यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं बना ना, लाहौर में एक अस्पताल उल्टा बंद कर दिया। हम क्यों खामोश हैं? ये जो मिडिल क्लास है ये बेघर है, चिल्ला रही है, चीख रही है, कुछ कर नहीं रहा, घर बैठे बात वो बड़े बुरे हालात है। आप ये समझते हैं बड़े लोग बैठ के ये बातें करते हैं? हम कर बड़े लोग तो कहते हैं हाँ भाई 2 नई फैक्ट्री लगी बांग्लादेश में, लगा ले यार, हालात है, तू मलेशिया लगा ले। हाँ मैंने श्रीलंका में देखा था, ये तरीका श्रीलंका है, तो फैक्ट्री श्रीलंका, वो तो ये कर रहा है। एब्सोल्युटली। वो तो बर्किन के बैग खरीद रहा है या लुई विटॉन से कम बात नहीं करता। वो तो कह रहा है कि मैं अगले हफ्ते क्रूज पे गया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो मिडिल क्लास है, जो पिस रही है, इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये खामोशी कौन सा कुफल है? कौन सी इन्होंने पैसा खाया, घूस खाई है, क्या खाया भाई? क्यों बर्दाश्त कर रहे हो इस जुल्म को? मुझे ये समझा दो। ये दो चीजें हैं, कहते हैं कि लीडर नहीं है और जमहूरियत का तसलसल, हाँ, और रिकंसिलिएशन की सियासत, मुफाहमत की पॉलिसी। जी खैर ये तो वो सारे लीडरान सो कॉल्ड कहते हैं। मिडिल क्लास क्या कहती है? आप भी उठती बैठती, मैं भी उठता बैठता हूँ। बेजार तो बहुत है, लेकिन बस बैठी हुई है। वो हिंदी में कहते हैं ना, सहन शक्ति बहुत है, बड़ा बर्दाश्त का कुव्वत है इनके अंदर, बहुत बर्दाश्त का। अच्छा आज मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी थी, मैं तो सीरियसली इस पे सोच विचार हमें करनी चाहिए कि क्यों नहीं उठ रही। What is the reason? Maybe we should end it here and let them tell us. कैसे बताएंगे वो हमें? Comments नीचे, feedback, बल्कि हम तो कहते हैं कि भाई स्काइप पे वीडियो भेजो, फोन करो, बताओ। अभी तो हम रिकॉर्डेड है, लेकिन ये सिलसिला भी 24/7 पे जो है हमारा लाइव भी टेक्निकली हम सोच रहे हैं एक आध हफ्ते में इंशाल्लाह लाइव करना शुरू करेंगे। Hopefully it should be interactive. वो लाइव का मकसद ही है। The purpose to go live is to get it interactive. वरना तो रिकॉर्ड में फर्क नहीं। $1 million question, क्यों नहीं उठ रही मिडिल क्यों नहीं? इसी क्वेश्चन पे shall we beg leave? जाके खाना वाना क्या, बड़ी भूख लगी। रीमा को पूछते हैं किधर खाना खिलाए हमको। हमें आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन ये सवाल जैसे मार्विन ने कहा कि $1 million क्वेश्चन, कि क्यों हम ये बर्दाश्त करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हुकूमत गिरा दें, कम से कम मैं नहीं कह रहा। इस हुकूमत से किसी भी हुकूमत से, हुकूमत बदलना सोल्यूशन नहीं है। हुकूमत से काम करवाना सीखो अगर जमहूरियत है। That's real democracy. That's real democracy. Election is not democracy. इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट आती है तो वहां से डेमोक्रेसी शुरू होती है। अब भाई रोज के रोज हिसाब दे पुत्र, ये थोड़ी कि 5 साल बाद वोट पड़ेगा, 5 साल में तुम बेड़ा गर्क कर दोगे मुल्क का। तो हाथ क्या, तो आपने बताना है कि क्यों है ये खामोशी। चलो फिर मुलाकात होगी हमारी, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला, फिर मुलाकात होगी। आदाब।